idioms do away with. Do away with means किसी चीज को दूर करना, हटाना। यहां पर इसका सही मीनिंग होगा इरेडिकेट। इरेडिकेट माने नष्ट कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। और डू अवे विद का मतलब होता है कि दूर हटा देना। कोप विद मीन्स सहन करना, मैनेज करना, बियर करना, अपने आप को उसके अनुकूल बनाना। तो इसमें भी इसका राइट आंसर होगा बी, मैनेज। डू अवे विथ ए, इरेडिकेट, और सेकंड कोप विद का हो जाएगा मैनेज, व्यवस्था करना। कम एक्रॉस। कम एक्रॉस मीन्स क्या होता है? मान लीजिए कोई कहीं जा रहा है और अचानक दूसरा कोई आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीट बाय चांस। बाय चांस कोई किसी से मिल जाए तो उसका मीनिंग होगा कम एक्रॉस। गेट अलोंग। गेट अलोंग मीन्स होता है बी फ्रेंडली, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ घुल मिल जाना, या इसको भी एक तरह से हम ये कहेंगे कि मैनेज करना। यहां पर भी यदि इसका भी अर्थ होता मैनेज, टू मैनेज, तो ये भी हो जाता है। फ्रेंडली हम किसी के साथ तभी होते हैं जब उसकी हैबिट्स के अनुसार अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो गेट अलोंग का बी फ्रेंडली। लुक आफ्टर, ये फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना, किसी की केयर करना, अच्छी तरह से किसी को रखना। तो यहां पर इसका हो जाएगा सी, टेक केयर ऑफ। इसका सही सी, टेक केयर ऑफ। सेकंड, बाय हुक्स और बाय क्रूक्स। बाय हुक्स और बाय क्रूक्स, किसी भी तरह से कोई भी तरीका अपनाकर, येन केन प्रकारेण, अपने सभी जो तरीके हैं उन सभी का प्रयोग करके किसी काम को करना। इट मीन्स बी बाई ऑल मीन्स। इसका हो जाएगा बी बाई ऑल मीन्स। नेक्स्ट, एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी जितनी दूरी तक हम पत्थर फेंक दें, जितनी दूरी तक पत्थर हम फेंक देंगे वो हमारी पहुंच में होगा। तो एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स इन आवर रीच। और जो चीज अपने रीच में होगी वो क्या होगी? वेरी क्लोज, नजदीक में नजदीक होगी, वही हमारी रीच में होगी। तो इसका सही आंसर होगा ए, वेरी क्लोज। देखिए इसका है फार। फार का इसका वो होता है दूर का, जब होता है तो एट एन आर्म्स लेंथ, तो उसका फार हो जाता है। बाई फीट्स अगला है, बाई फीट्स एंड स्टार्स। बाई फीट्स एंड स्टार्स माने जो रेगुलर न हो, इरेगुलर। इसका हो जाएगा बी, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, कभी कभी, यानी जो रेगुलर न हो, बाई फीट्स एंड स्टार्स। नेक्स्ट, ईट हम्बल पाई। हम्बल मीन्स विनम्र। तो यहां पर ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई ईट करना मीन्स विनम्रता पूर्वक किसी बात को स्वीकार कर लेना। और जब विनम्रता पूर्वक हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो उसके लिए हम अपने आप को विनम्र दर्शाते हैं। तो यहां पर इसका हो जाएगा टू अपोलोगाइज, माफी मांगना। इसका सही मायने में होता है टू से सॉरी मीन्स नाक रगड़ना, बार बार आग्रह करना, टू प्लीड अर्नेस्टली। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू अपोलोगाइज, माफी मांगना, नाक रगड़ना। नेक्स्ट है इन रेड, इन द रेड। इन द रेड का मतलब यदि यहां पर एंगर होता तो वो भी हो जाता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सफर ए लॉस, नुकसान सहन करना। यदि बारो होता तो यहां पर बोरो भी हो जाता।
किसी से कर्ज लेना